जय धर्मेश। मैं सुनीता खड़िया चित्तरंजन उरांव का बात सुनते रहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसी से प्रेरित होकर अपने समाज को संदेश देना चाहती हूँ। हमारे आदिवासी समाज पहले जंगल झाड़ तथा गुफा में भी रहकर अपने भगवान धर्मेश को याद करके पेड़ के नीचे मंदिर मानकर प्रार्थना विनती पूजा पाठ करते थे। हमारे पूर्वज पहले से ही धार्मिक और सच्चे ईमानदार थे। अपने प्रेम, शांति, प्रेम और एकता से रहकर अपने प्रार्थना विनती करते थे। उसी समय गैर समाज के लोग को एकता को देखकर कुछ मन में भावना हुआ और पूछने लगा, हमारे समाज के लोग को पूजा में आप लोग क्या सामग्री देते हो जो आप लोग का भगवान इतना अच्छा सुनता है, मानता है? यह कहकर पूछा। हमारे समाज के हमारे पूर्वज लोग बताया कि हम तो सिंपल सादा ही अपना भगवान को मानते हैं। फूल फल दूध पानी देकर ही अपना भगवान को देकर मानते हैं या उसी से हमारे भगवान प्रार्थना को सुन लेते हैं। यह कहकर बताया। उस लोगों ने बोला कि इतना ही छोटा सा सामग्री में या सिंपल सा सामग्री में आप लोग का भगवान इतना जल्दी सुन लेते हैं, तो मुर्गा मुर्गी देने या तो तपवान देने से तो जल्दी सुनेगा। यह कहकर बताया। ऐसे करने से जल्दी भगवान सुनता है और हर काम को पूरा करते हैं। यह कहकर बताया। हमारे समाज पहले पढ़े लिखे नहीं थे और नहीं होने के कारण गैर लोगों का बात जल्दी ही विश्वास करने लगे। उसी समय से हमारे समाज सरना स्थल, पूजा स्थल में मुर्गा का बलि, हड़िया का तपान देना शुरू किया। सरना स्थल कदलेटा सरना हर गांव में, हर घर में यह नियम चालू किया और हमारे भगवान को सरना माँ धर्मेश को याद करने लगा। लेकिन हमारी सरना माँ सफाई, साफ सुथरा और कितना अच्छा स्वस्थ है। हमारे भूल के कारण वह हमारी प्रार्थना विनती को नहीं सुनते हैं, क्योंकि हम मांस माटी या शराब देंगे तो भगवान कितनी सच्चा है, सफाई है, हमारी गंदी जगह में नहीं आते हैं और नहीं आकर हमारी प्रार्थना विनती नहीं सुन पाते हैं। उस जगह, उस गंदे स्थान में शैतान प्रवेश करते हैं। शैतान ही हमारे फल फूल और प्रसाद को खाते हैं। हमारे भगवान नहीं आते हैं तो कैसे सुनेंगे? ना ही हमारे प्रवचन को सुनेंगे, ना हमारी मनोकामना पूरा करेंगे। यही इस जगह से ही हमारी धर्म नष्ट भ्रष्ट होने लगा और इधर उधर हमारी धर्म, हमारी सरना में तो भगवान है ही नहीं है। अगर होता तो हमारी सरना माँ धर्मेश बाबा हमारी चंगाई करता, सुख शांति देता। यह कहकर हमारे लोग नष्ट भ्रष्ट होने लगा, अंधविश्वास करने लगा, रूढ़िवादी। इसी भूल के कारण हमारे समाज आज भी कहीं कहीं जगह इधर उधर
हो रहे हैं और भटक चुके हैं। और इसी के कारण, अंधविश्वास के कारण, शांति और चंगाई नहीं करने के कारण हमारे समाज के लोग आज बहुत सारे लोग हमारे सरना वासी या आदिवासी समाज धर्म परिवर्तन कर लिए हैं। जो हम आज थोड़ा बहुत बाकी हैं, वो भी भाई बहन माँ बाप अपना आँखें खोले और अपने आत्मिक जीवन से सोचे क्या सच है क्या गलत है, ताकि हमारे समाज को सुधार करे, हमारे धर्म को बचाए। धर्म ही कहने से ही धर्म नहीं होता है। धर्म का मतलब कोई कामों को हम पहले से शुरुआत से ही करते आ रहे हैं, उस काम को अंत तक करना होता है, उसे ही धर्म माना जाता है। और मैं यह कहना चाहती हूँ कि हमारे पूर्वज आज भी कहीं कहीं जगह भाई बाप लोग हमारी महिला स्त्री को अपना मंदिर सरना जाने के लिए रोक डालते हैं, दबाव डालते हैं। ऐसा क्या जो पहले हुआ था, कुछ कारणवश महिला को, स्त्री को मंदिर जाने के लिए रोका गया था होगा, वो उसी को लेकर नहीं चलना है। आज हम समाज के लोग बहुत ही शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, वो सुधार करने में कामयाब करो। क्या कारण था जो भगवान को याद करने में दबाव डाला, बाधा डाला? लेकिन ऐसा नहीं है। आज जागने और जगाने का वक्त आया है, ताकि अपने समाज को बढ़ाओ, अपने परिवार को बढ़ाओ। गांव में बोला जाता है बाप भैया लोग कि स्त्री को सरना जाने से छूत होता है। कैसे छूत होता है? बाप भाई भी तो माँ का पेट से ही आता है, जन्म होता है, माँ से ही जन्म लिया है, और बहन भी तो माँ का पेट से ही जन्म लिया है। हमारे पूर्वज सीरा और सीता 2 भाई बहन थे, वो दोनों तो भाई बहन ही थे। भगवान दो पुरुष को, 2 इंसान को ही या 2 आदमी को सृष्टि किया है इस धरती में। एक हमारे आदिवासी समाज में सीरा और सीता के नाम से जानते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि ऐसा क्यों होता है। और हमारे बाप भैया लोग को यह बताना चाहती हूँ, ऐसा क्यों हम लोग माने जाते हैं। ऐसा कोई बात नहीं, कोई छूत नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज इस महान दुनिया विकास नहीं होता। मेरे भाई बहनों, आज आंखें खोलकर अपने लाइन और समाज और धर्म और अपने घर परिवार को सुधारने का कोशिश करें। हमारे इतनी पूर्वज, हम मूलवासी हैं, आदिवासी, इस दुनिया की सृष्टि हुआ उस समय से हैं, लेकिन हमारे आज तक कोई कॉलम में नाम नहीं आए। हम पहले से ही आए तो हमारे होना चाहिए ना। यही भेदभाव और भूल के कारण ही हमारे समाज आज इतनी पिछड़ी हुई है। इसलिए वो पिछड़ा हुआ को आगे लाने के लिए कोशिश करें। मेरा भाई, मेरा बहन सब मिलकर करेंगे तब होगा। आज भी कहीं किसी गांव में अगर बाप भाई लोग मना करते हैं, महिला को जाने के लिए दबाव करते हैं, उस सरना स्थल सुना पड़ा है, उस स्थान को कोई मतलब नहीं है। उसी जगह हम सरना माँ धर्मेश का याद करते हैं, जयकार करते हैं। और जिस जगह में महिला को जाने के लिए जगह दिया है, उस प्रार्थना विनती करने के लिए या समाज को बढ़ाने के लिए दिया है, उस सरना स्थल के आज भी जाकर देखो कितना अच्छा, कितना सुंदर। महिला ही तो एक अपना सृष्टि को और धर्म को और समाज को बढ़ाने के लिए आगे है। अपना देखो, अपना घर को कितना सुंदर सजा के रखता है, बाल बच्चा को संभाल के रखता है। हमारे बाप भाई लोग
कहाँ इतना कर पाते हैं महिला के जैसे, माँ के जैसे। बाप हमारे कहीं से काम धंधा एक काम करेंगे उसी में थकावन हो जाएगा, उसमें आकर दूसरा काम माँ बोलती है तो उसको डांटना शुरू करते हैं। जितना बाप प्यार करते, माँ प्यार करती है उतना बाप नहीं कर पाते हैं। उसी तरह माँ को जाने के लिए, करने के लिए मौका दीजिए और आगे अपने समाज को, धर्म को बढ़ाने के लिए या हमारे रोशन करने के लिए हमारा महिला आएंगे तो ये ज़रूर होंगे। यही कहकर मैं अपनी वाणी विराम करती हूँ। जय धर्मेश।